हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जैसे हम पैसा कमाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के अलग अलग उपक्रम करते हैं, कंपनी लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, खेती करते हैं, अलग अलग करते हैं। ऐसे ही पुण्य रूपी खाता आपको भरना है, बैंक बैलेंस आपको भरना है, तो यज्ञ कीजिए। यज्ञ से बड़ा पुण्य को प्रदान करने वाला इस धरती पर कोई माध्यम या कोई साधन है ही नहीं। पुण्यों की प्राप्ति विशेष रूप से यज्ञ। तो आप में से जो भी भाई बहन इहलोक का कल्याण और परलोक का भी कल्याण चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा है, यतो अभ्युदय निश्चय से सिद्धि सा धर्म। अभ्युदय और निश्चय से जिसकी सिद्धि हो वो उसको धर्म कहा, और यज्ञ से अभ्युदय और निश्चय दोनों ही सिद्ध होते, और ये हमारा धर्म है। और जाति, आयुर्भोग, ये तीनों की तीनों चीजें हमें प्राप्त होती हैं अपने पूर्वाकृत पुण्य कर्मों के आधार। योग दर्शन के तृतीय चतुर्थ अध्याय में विशेष रूप से बताया कि हमारे जो पुण्य या अपुण्य कर्म होते हैं उसके आधार पर हमें जाति, आयु और भोग प्राप्त। जाति मानी मनुष्य से लेकर के कीट पतंग, पशु पक्षी से लेकर के अलग अलग जाति। फिर उसकी आयु, कोई जन्म होते ही मर जाते हैं, कोई कुछ समय जीते और कोई दीर्घ काल तक जीवन जीते हैं। जाति, आयु और उसके बाद भोग। अब मनुष्य जन्म भी मिल गया, आयु भी मिल गई, लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे लोग इतने बड़ी मात्रा में गरीब होते हैं, खाने को रोटी के लिए तरसते हैं, पैदा होते ही व्यक्ति को दूध भी ना मिले, ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है। और एक और हम एक व्यक्ति को देखें तो पैदा होते ही करोड़ों करोड़ों, अरबों अरबों, खरबों खरबों का मालिक बन जाता है। चार ओर से उनके पास सुविधाओं का अंबार लगा होता है। आखिर ये अंतर हमें क्यों देखने को मिलता है? ये सारे अंतर होते हैं हमारे पूर्व के कर्माशयों के आधार। और आप यदि अपना अच्छा जीवन, अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, अच्छा खानदान, अच्छे माता पिता, अच्छे गुरुजन, सब कुछ अच्छाइयों से युक्त चाहते तो पुण्य की कमाई कीजिए। हम पैसों की तो कमाई कर ही रहे, लेकिन उसके साथ पुण्य। सप्ताह में 1 दिन, 2 दिन, सप्ताह में जब छुट्टी होती है तब विशेष अनुष्ठान कीजिए। हमने सप्ताह भर भौतिक बैंक बैलेंस भरने के लिए हमने मेहनत की, तो सप्ताह में 1 दिन हम अपने आध्यात्मिक या संपूर्ण जीवन जिससे प्राप्त होते हैं, उत्तम जीवन जिससे प्राप्त होते हैं, उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए हम अनुष्ठान करें। और हो सके तो हम हर रोज इस यज्ञ को, देव यज्ञ तो वैसे सबको करना ही करना है, और नहीं करने वाले को पापी कर रहा और वो पापी पाप का भोग कर रहा है, ऐसे कठोर शब्दों में कहा। तो देव यज्ञ तो हमें करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो विशिष्ट यज्ञ, विशेष आहुतियां होती हैं, वो भी हम सप्ताह में 1 बार 2 बार, हो सके तो प्रतिदिन 3 आहुति, 7 आहुति, 21 आहुति कुछ दे दे। अन्यथा हम सप्ताह में 1 बार, और उससे जो परोपकार होता है, उपकार होता है, उससे जो पर्यावरण का शोधन, पर्यावरण का पोषण, ऋणों से उऋण होने से लेकर के जो अलग अलग प्रकार के लाभ होते हैं, वो अद्भुत और अपने आप में बहुत विशिष्ट होते हैं, बहुत विशेष होते हैं। इसलिए इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को हम अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा, अभिन्न अंग बनाएं। इससे चिकित्सा तो होती ही है। यज्ञ, चिकित्सा अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है। हम भूल चुके हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में, हमारे ज्ञान के महाभंडार में यज्ञ को दैवीय चिकित्सा कहा है। और इस दैवीय चिकित्सा का आचरण, इस दैवीय चिकित्सा को अपनाने से हमने अपनी आंखों के सामने देखा है जो दुसाध्य रोग होते हैं, जो असाध्य रोग होते हैं, जो कभी ठीक ही नहीं हो रहे, ऐसे रोगों को हमने ठीक होते देखा। हमारा आदरणीय भाई आनंद जी गुजरात कच्छ में रहते,
मस्कुलर डिस्ट्रोफी की प्रॉब्लम थी। करीब 4 सालों से वो बेड के ऊपर थे और बहुत बुरी तरह से, बहुत पीड़ित होकर के वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और उस समय में उनको इस गुजरात में हमने यज्ञ चिकित्सा एवं योग साधना केंद्र का उद्घाटन किया और उसको पता चला और उनको यज्ञ करने के लिए कहा, हमारी आदरणीय माता जिग्ना बेन जी ने। और उन्होंने निरंतर यज्ञ प्रारंभ किया विशेष औषधियों के साथ। और जो 8 साल की उम्र थी तब से मस्कुलर डिस्ट्रोफी की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई और 17 साल 18 साल की उम्र होते होते वो 4 साल ऐसे हो चुके थे जो बेड के ऊपर था। मॉडर्न मेडिकल साइंस में लाखों रुपया और हर प्रकार की दवाई उपचार जो कुछ भी दिया जा सकता वो सब करने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा था। और उनके कमरे के अंदर प्रतिदिन यज्ञ करना प्रारंभ किया और आप आश्चर्य करेंगे, केवल मात्र 1 महीना निरंतरता के साथ श्रद्धा पूर्वक पहले शुरुआत में 10-15 दिन उन्होंने यज्ञ किया तो उनके शरीर के अंदर एनर्जी का संचार होने लगा, उनके शरीर के अंदर ताकत महसूस होने लगी और हाथ उठना और इस प्रकार की एक्टिविटी करना वो उनके शरीर में होने लग चुका। और उससे वो बेटा आनंद की माता को बड़ा आश्चर्य लगा कि हम इतने साल से इतनी सारी दवाइयां ले चुके, खिला चुके, सब कुछ कर चुके और कुछ नहीं हुआ और यज्ञ करने पर इतना बड़ा, इतने समय में लाभ, पॉजिटिव। उस चीज को देख करके माता जी ने घंटे घंटे 2-2 घंटे यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया और ऐसी निरंतरता के साथ गाय का घृत और विशेष जड़ी बूटी और अपामार्ग आदि औषधियों का विशेष प्रयोग किया। और आश्चर्य की बात यह हुई कि 1 महीना पूरा होते होते वो आनंद बेटा चलना फिरना और उनकी माता जी के साथ वो जब यहाँ पे हम अभी ये योग ग्राम के पवित्र प्रांगण में बैठे हैं, यह निरामयम का एक स्विमिंग पूल जहाँ पर तरताल जिसको कहते हैं तैरने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, यहाँ का एक पेड़ पौधों से भरा यह जो अद्भुत माहौल है पूरी शांति से भरा और बादलों से भरपूर आज का यह माहौल हमारे पास परमपिता परमात्मा ने दिया है। तो इस विशेष माहौल के अंदर आज हम बैठे, तो वह भी जब 1 महीने में ऐसा अद्भुत लाभ हुआ, उसके बाद वो बेटा अपनी माँ के साथ यहाँ पर हमारी आदरणीय बहन जिग्ना बहन जी जिन्होंने चिकित्सा यज्ञ चिकित्सा उनको प्रदान की, वो सब लोग यहाँ आए परम पूज्य श्रीदेव स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद लेने और कहने के लिए स्वामी जी महाराज हमें ऐसी भयंकर अवस्था की प्रॉब्लम थी और यज्ञ चिकित्सा अपनाने पर आज मैं के 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा करके आज मैं यहाँ हूँ, वरना 4 साल से बेड के ऊपर था। ऐसे अद्भुत अद्भुत केस भी हमने देखे हैं ठीक होते हुए यज्ञ चिकित्सा से। आज वो कीपिंग करता है, क्रिकेट खेलता है। इतना ही नहीं, उसी के पड़ोस में एक माता लीला बहन, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी और इतनी भयंकर अवस्था में और बिगड़ चुकी थी कि उनके सुबह शाम इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हुए भी शुगर काबू में नहीं आते, 300 350 रहती थी और रात को सो ना पाए, कई सारी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन फिर बढ़ जाती है, स्थिति बिगड़ जाती है, ऐसी ही अवस्था हो गई। उस दौरान उस समय उन्होंने विशेष करके आनंद का यह अद्भुत केस देख करके उनके साथ बैठना प्रारंभ किया यज्ञ में, घंटे घंटे 2-2 घंटे, और धीरे 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 उनको 1 से 1.25 महीने के अंदर अंदर उनका इंसुलिन भी बंद हो गया और जो इंसुलिन लेते हुए 350 तक डायबिटीज रहती थी वो भी नॉर्मल आ गई और जो रात को नींद नहीं आना, डिप्रेशन, स्ट्रेस और भी चीजें थी वो भी दूर हो गई। ऐसे ऐसे जो गंभीर केस होते वो भी ठीक होते। ऐसे ही उनके पड़ोस में एक माता, एक बहन नैया जी, बेटी नैया, छोटी सी उम्र, अब अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, वो पंप लेती थी
और उस समय उनको यज्ञ में वो भी उसके साथ बैठने लगे, इन लोगों को देख देख करके इतने अद्भुत लाभ हुए तो वो भी बैठने लगे। उनका भी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, उतने दिन में अस्थमा दमा के पंप उनके छूट गए। तो ऐसे ऐसे हमने लाभ देखे यज्ञ चिकित्सा से। ऐसे ही हमारी आदरणीय माता शिल्पा जी घाटकोपर मुंबई में, राजेश भाई जेठवा जी की पत्नी श्रीमती जी, उनको जब लॉकडाउन की शुरुआती तौर थी, शुरुआत में जब पहला लॉकडाउन लगा उस समय उनको लंग फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई, उससे पहले पहले। और उस समय उनका कुछ ऑपरेशन या विशेष ट्रीटमेंट के लिए कुछ डेट आती थी, वो डॉक्टर लोगों ने डिले की कि अब ये हम कर नहीं सकते, अब वह हो पाना संभव नहीं है। उस दौरान उस समय उस माता जी को बहुत भयंकर प्रॉब्लम खड़ी हो गई और लंग्स की प्रॉब्लम इतनी होगी कि वो 2 से 3 सीढ़ी तक ना चढ़ पाए, अपने नित्य कर्म स्वयं ना कर पाए। इतनी गंभीर अवस्था में आ गई कि वो थोड़ी सी लंबी गहरी सांस भी ना भर पाए, प्राणायाम भी ना कर पाए। लंग फाइब्रोसिस, क्रोनिक अस्थमा की प्रॉब्लम। और ऐसी गंभीर अवस्था में आ जाने के पश्चात, और तब तक उन्होंने उससे पहले 2-4 महीने उन्होंने जो भी दवाइयां ली जाती थी वो ली, लेकिन वो लेते हुए भी उनकी अवस्था बिगड़ती हुई ऐसी अवस्था में आ गई। और उस समय उनको श्वासामृत हवन सामग्री से हवन करने के लिए कहा, और श्वासामृत हवन सामग्री के साथ हवन करने के साथ साथ उन्होंने अंगारों के ऊपर उसी श्वासामृत हवन सामग्री को, ये गुग्गुल को और गाय का घी, ये जैसे हमने डाला हुआ है अंगारों के ऊपर, ऐसे उन्होंने डाला और उसका प्रयोग किया। और उसमें थोड़ा सा भीमसेनी कपूर का भी प्रयोग किया और ऐसी मंद मंद सी धुनी करी और उसमें रहना प्रारंभ किया, यज्ञ और यज्ञ के बाद ऐसी धुनी। अब उस समय वो प्राणायाम तो कर नहीं सकती थी, प्राणायाम तो थोड़ी सी भी यदि गहरी सांस भर ले तो उनके छाती में इतना तेज दर्द होता था, लेट जाती थी, ऐसी अवस्था में थी। और उस समय उन्होंने इस प्रकार यज्ञ किया और 15 दिन हुआ, तब तक में वो लंबा गहरा श्वास भरने और छोड़ने की स्थिति में आ गई। उसके बाद उन्होंने उसके साथ साथ प्राणायाम भी प्रारंभ कर दिया, और जैसे जैसे प्राणायाम करती गई, धीरे 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 मेडिकेटेड एयर में प्राणायाम करने पर 3.5 महीने के अंदर क्रोनिक अस्थमा, लंग फाइब्रोसिस के प्रॉब्लम उनकी ठीक हो गई और रिपोर्ट निकाली, नॉर्मल रिपोर्ट आ गई। हमने पहली बार देखा लंग फाइब्रोसिस की रिपोर्ट नॉर्मल, ऐसा भी लगा। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उनकी एक छोटी बेटी थी, उसको नजला की प्रॉब्लम थी, हमेशा नाक बैठता रहता था। वो भी उसके यज्ञ में तो नहीं बैठती थी, लेकिन वो अपने घर में तो रहती ही थी, और साथ में खाना पीना पकाना आगे पीछे जो भी छोटे मोटे कार्य उस समय वो करती थी। और वो धुनी, वो घर में एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में सारा प्रभाव जाता है, उसमें वो रही। उसमें रहने मात्र से उनकी नजले की प्रॉब्लम दूर हो गई और उनकी बड़ी बेटी को साइनस की प्रॉब्लम थी। साइनस की प्रॉब्लम उनकी कहां गायब हो गई उनको पता ही नहीं चला। तो ऐसे एक एक व्यक्ति के नहीं, सबके लिए ये लाभकारी हितकारी होते हैं। तो यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, उसकी जो धुनी है, उसका जो प्रभाव होता है वो अद्भुत होता है, विशेष होता है। इसलिए हम इस यज्ञ चिकित्सा को, हवन चिकित्सा को विशेष रूप से अपनाएं। और ऐसे कई सारे, जैसे हमारी आदरणीय बहन मुंबई घाटकोपर में रहती हैं दिव्या जी, उनको ब्रेन ट्यूमर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर गांठ हो गई। जब डॉक्टर लोगों को दिखाया, रिपोर्ट हुई, डॉक्टर लोगों ने कहा इसका कोई उपचार मॉडर्न मेडिकल साइंस में नहीं है, इसके लिए कोई खाने के लिए इस प्रकार की दवाइयाँ भी नहीं है और इसको हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो अलग अलग पुणे से लेके मुंबई में अलग अलग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गए और लास्ट में एक अपोलो हॉस्पिटल ने कहा इसमें कोई दवाई या कुछ वो है नहीं, खाली हम एक ऑपरेशन करके उस गांठ को निकाल सकते हैं। लेकिन ये मस्तिष्क का ऑपरेशन इतना क्रिटिकल होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जो गांठ है उसको निकालना, कि 99% ये कोमा में चली जाएगी, और कोमा में नहीं भी गई तो उसकी स्मृति शक्ति नहीं आएगी, आपको जीवन भर उसकी सेवा करनी पड़ेगी। अब माता पिता लाचार होते हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई उपचार नहीं है, कोई उस केस को ही लेने को तैयार नहीं है, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया और वास्तव में वो उस अवस्था में कोमा में चली गई।
और जैसे ही वो कोमा में गई उसके बाद 3 महीने से अधिक तो वो आईसीयू में भर्ती रहीं और उससे अतिरिक्त कुल मिलाकर के 7 महीने हॉस्पिटल में रहीं। और उस समय जो उनको दवाइयाँ दी गई, उसका इतना साइड इफ़ेक्ट हुआ कि हाथ-पैर पूरे टेढ़े-मेढ़े और आँखें ऐसी बड़ी-बड़ी हो गई, ऐसे प्रोजेक्शन कर रही है, लाल-लाल उसमें नसें ऐसे दिखती हैं कि हम आप देखें तब भी हमारी रूह काँप जाए, ऐसी बुरी अवस्था हो। और उस समय ऐसी स्थिति में डॉक्टर लोगों ने उनको छोड़ दिया और लाखों-लाखों रुपए, एक-एक दिन का 80-80 हज़ार से 1-1 लाख रुपए खर्च करते थे हॉस्पिटल में। और उसके बावजूद जब उसको घर भेजा तो ऐसी अवस्था थी कि हाथ-पैर टेढ़े और ऐसे जैसे मैंने बताया। और उसके साथ-साथ श्वास के लिए गले से होल करके एक अलग मशीन लगा करके नली दी हुई। खाने के लिए नासिका से नली डाली हुई। पेशाब पानी के लिए नलियाँ, कफ निकालने के लिए नली, ऐसे 4-4 नलियों के साथ और ऐसे 7 महीनों से वो कोमा की अवस्था में। और ऐसी अवस्था में उनको डॉक्टर लोग ने छोड़ दिया और उस अवस्था में जब घर पे लेकर के आए, तब उन्होंने अपने घर के अंदर यज्ञ चिकित्सा विशेष द्रव्यों के साथ प्रारंभ की। प्रतिदिन सुबह और शाम आधा पौना घंटा यज्ञ और उसके बाद इस प्रकार धूम्र चिकित्सा और निरंतरता के साथ करने पर आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो 3 महीना आईसीयू में और कुल मिलाकर के 7 महीना कोमा में और हॉस्पिटलों में बिताए 7 महीना और प्रतिदिन कुछ-कुछ विशेष स्थितियों में 80 हज़ार से लेकर के 1-1 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए। मॉडल मेडिकल साइंस में स्पेशलिस्ट डॉक्टर से लेकर के इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, सब कुछ आधुनिक संसाधनों का सब कुछ प्रयोग कर लिया, जो कुछ किया जा सकता है। और उसके बावजूद भी उसको खाली कोमा से भी बाहर लेकर के नहीं आ पाए। और उसको यज्ञ चिकित्सा करने पर 2.5 महीना पूरा होने तक उसके श्वास की नली जो अलग से मशीन से देते थे वो हट गई, उनकी नासिका से खाने की नली हट गई। 3 महीने पूरे होने तक पेशाब पानी की नलियों से लेकर के, कफ की नलियों से लेकर के ये सारी चीजें हटने लगी। और 6 महीने पूरे होते होते वो बहन चलना फिरना खाना पीना, और डॉक्टर लोग ने कहा था कि होश में आएगी तब भी देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, उसकी स्मृति शक्ति नहीं आएगी। आज वो बहन देख भी पा रही है, सुन भी पा रही है, उसकी स्मृति शक्ति भी आ रही है। और अब ये आश्चर्य की बात कि वो जब कोमा में थी उस समय जो वहां यज्ञ हुआ करता था, वो कोमा में से जब बाहर आई तो वो कहती थी बाय हट, अचानक ही अपने आप उनके मुंह से ऐसे मंत्र का उच्चारण होने लगा, बिना याद किए। कोमा अवस्था में वो सुन रही थी और उससे ही उनको मंत्र याद हो गए। ऐसा अद्भुत चमत्कार भी हमने यज्ञ चिकित्सा। और जब डॉक्टरों के पास वो नलियां निकालने के लिए और ऐसे जाते थे, डॉक्टर आश्चर्य करते थे कि क्या हो गया, कैसे ये ठीक हो गई। और डॉक्टर लगे थे ऐसा केस और भी है, उनको भी आप ये बात बताओ कि ऐसे करें। तो जो यज्ञ चिकित्सा है, हवन चिकित्सा, अग्निहोत्र चिकित्सा है, वो अपने आप में एक अद्भुत चिकित्सा है, अद्भुत चिकित्सा है। और कई सारे लोगों को हमने देखा, हमारे आदरणीय भाई हरिराम साहू जी छत्तीसगढ़ के अंदर, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम स्वयं को, उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं उनको भी नज़ला से लेकर अलग-अलग प्रकार की समस्या है। उनकी माताजी को घुटनों में, कमर में दर्द आदि कुछ ऐसी प्रॉब्लम। ऐसे 4-5 बीमारियां लोगों को घर में थी और वो वैदिक टीवी चैनल के ऊपर इस यज्ञ को सुन करके, जान करके उन्होंने करना प्रारंभ किया। और एक दिन मेरे को नंबर लेकर के फ़ोन किया और कहा कि स्वामी जी मेरी अस्थमा दमा की प्रॉब्लम ठीक हो गई और ये जो बच्चों में अलग-अलग बीमारियां थी वो भी ठीक हुई और उनकी माताजी की प्रॉब्लम ठीक हुई और भी कई सारे उन्होंने अपना स्वयं का तो किया ही किया। और उनको जब स्वयं का ठीक हुआ तो इतना आत्मविश्वास बढ़ा, इतना वो हुआ कि वो अड़ोसी पड़ोसी अपने संबंधी गणों से लेकर के सब लोगों को यह यज्ञ चिकित्सा सिखाना प्रारंभ कर दिया। और कई सारे लोगों को उन्होंने यज्ञ चिकित्सा से नवजीवन दे। तो ऐसा भी हमने देखा। यज्ञ चिकित्सा कोई सामान्य चिकित्सा नहीं, अभी तो अति विशिष्ट चिकित्सा है। हाँ, द्रव्यों का शुद्धिकरण, समय की पाबंदी से लेकर के अलग अलग चीजें जो विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होता है, उसका यदि हम ध्यान रखते हैं तो उसका हमें विशेष लाभ होता है, अद्भुत लाभ होता है। यदि वह हम नहीं करते हैं तो उतना विशेष और उतना अद्भुत लाभ हम प्राप्त नहीं कर सकते।
लेकिन यज्ञ और यज्ञ के बाद उस विशेष हविष्य द्रव्यों की धुनी और उस धुनी वाले वायुमंडल में रोगानुसार योगाभ्यास, प्राणायाम आदि यह करने पर अद्भुत विशेष अपने आप में अनोखे लाभ प्राप्त होते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा है और आप भी इन अनुभवों को सुनना चाहते हो, स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर के आप देख सकते हैं। यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण के साथ साथ वहां पर हमने यज्ञ चिकित्सा से प्राप्त जो अद्भुत केस ठीक हुए हैं, जो मॉडल मेडिकल में अभी जितने भी केस मैंने आपको सुनाए, वो केस मैं क्यों आपको सुना रहा हूं, जिसको आज हम मॉडल मेडिकल साइंस कहते हैं, जिसको हम बहुत आगे बढ़ी हुई एक चिकित्सा पद्धति कहते हैं, चिकित्सा विज्ञान कहते हैं, उसका सब कुछ प्रयोग करने पर और एक्सट्रीम पे जाकर के प्रयोग करने पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, टेक्नोलॉजी से लेकर के, दवाइयों से लेकर के, कुछ पैसों का ध्यान ना रखते हुए लाखों लाखों रुपए लगा करके जो कुछ किया जा सकता है वो करने के बावजूद भी जिन लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, उन लोगों को हमने यज्ञ चिकित्सा बताया, उन्होंने यज्ञ चिकित्सा अपनाया, हवन किया, अग्निहोत्र किया, नियम पूर्वक किया, प्रतिदिन किया, सुबह शाम किया, श्रद्धा के साथ किया, रोगानुसार द्रव्यों के साथ किया, उसके बाद धुनी की, उसमें बैठ करके योगाभ्यास किया और वो चीजें पाई जो अभी तक मॉडल मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ने पर, इतना सब कुछ करने पर भी ना हुआ, वही इतना छोटा सा यज्ञ करने पर हो गया। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है, एक बहुत बड़ी ताकत है। यह वर्तमान स्थिति में एक हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है। हम यदि रोग से बचना चाहते हैं, हम पर्यावरण प्रदूषण से बचना चाहते हैं, हम रेडिएशन से बचना चाहते हैं, हम अलग अलग प्रकार की नेगेटिव शक्तियों से बचना चाहते हैं, इतना ही नहीं, ये जो गलत गलत चीजें हैं, जो दुख देने वाली चीजें, उससे तो बचाव, और दूसरा एक और मनोकामनाओं की पूर्ति, पुण्यों की प्राप्ति, देवी शक्तियों का पूजन, ऋणों से उऋण होने से लेकर के पर्यावरण का पोषण और हमारे शरीर के अष्ट धातुओं से लेकर के पंच प्राण, पंच उपप्राण से लेकर के संपूर्ण अस्तित्व में स्वास्थ्य का संवर्धन किसी माध्यम से होता है तो वो यही यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के माध्यम से होता है। यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने से क्या हमें लाभ प्राप्त होते हैं, उस विषय को लेकर के आपके साथ चर्चा करेंगे। देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमें आवश्यकता होती है स्वच्छता की। आप सभी लोग जानते हैं, हम यदि अपने वस्त्रों को साफ प्रतिदिन ना करें तो कपड़ों से गंध आएगी, शरीर के ऊपर अनेक प्रकार के बैक्टीरिया पनपेंगे और अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी। इसी प्रकार हम स्नान आदि क्रियाएं नहीं करेंगे, तो स्नान नहीं करेंगे तो उससे भी हमारे शरीर के अंदर खुजली आदि से लेकर के अनेक प्रकार के चर्म रोग पैदा होंगे और परिणाम में हमें दुख मिलेगा। इसी प्रकार से जिस पात्र के अंदर हम भोजन कर रहे हैं उस पात्र को भी यदि हम नहीं धोते हैं या नहीं स्वच्छ करते हैं तो हम दूसरी बार उसमें भोजन नहीं करते, उतनी उसमें बदबू और उतना उसमें दुर्गंध आने लगेगी। इतना ही नहीं, भोजन के पात्रों से लेकर के जिसमें भोजन पकाया जाता है उसकी स्वच्छता से लेकर के जो हम घर का प्रयोग करते हैं वहां पे झाड़ू पोछा करके हम सफाई करते हैं, वहां पे भी हम सफाई नहीं करें तो गंदगी हो जाए और उसके परिणाम में रोग और दुख। कहने का अभिप्राय है कि हम जिस जीवन को जीते हैं उस जीवन में अनेक चीजों का प्रयोग लेते हैं और जिन चीजों का हम प्रयोग लेते हैं उसको स्वच्छ रखते हैं। यदि वो स्वच्छ है तो उसके परिणाम में हमें रोग नहीं होंगे और रोग नहीं होंगे तो दुख नहीं होंगे। इसलिए स्वच्छता बहुत आवश्यक हो जाती है। अब उस स्वच्छता को करने के लिए हम प्रयास करते हैं, हम झाड़ू पोछा लगा करके घर की सफाई करते हैं, स्नान करके शरीर की सफाई करते हैं, वस्त्र प्रक्षालन, कपड़े धो करके कपड़े की सफाई करते हैं, बर्तन आदि, भोजन आदि के पात्रों का हम सफाई करते हैं। ऐसे ही हम नित्य कर्मों के रूप में हम दांतों आदि का प्रयोग करते हैं, ब्रश आदि करके उनकी सफाई करते हैं। यदि उसको दांतों की भी हम सफाई ना करें कुछ दिन में उसमें बैक्टीरिया आदि पनपेंगे और परिणाम में उसमें बीमारी होगी और उसके कारण हमें दुख प्राप्त होगा। स्वच्छता, सफाई बहुत जरूरी और आवश्यक है। अनेक चीजों की सफाई, स्वच्छता की हमें अपेक्षा होती है, आवश्यकता होती है। तो जो चीजें हमें दिखाई दे रही है, दिखाई पड़ रही है, उसी तो हम सफाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज हमारे जीवन में ऐसी है
जिसका हम इन सारी चीजों से भी अधिक मात्रा में अर्थात सर्वाधिक हम प्रयोग ले रहे हैं, और एक सेकंड भी उससे हम दूर भी नहीं रहते, लेकिन उसकी हम कभी सफाई नहीं करते। वह है वायु। वायु का हम निरंतरता के साथ प्रयोग ले रहे हैं, श्वास प्रश्वास के माध्यम से। उसी से हमारा जीवन चल रहा है। एक मिनट भी इससे हम दूर नहीं हो सकते। यदि श्वास को हम छोड़ दें तो 2 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। इस वायु के शुद्धता बहुत जरूरी होती है। यह वायु यदि शुद्ध नहीं है तो उसके कारण अनेक प्रकार की हमारे शरीर में बीमारियां, और उन बीमारियों के कारण दुख प्राप्त होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस चीज को बराबर देखा था, सही रूप में परखा था, और हमारे जीवन में अग्निहोत्र जैसी अमूल्य विद्या को हमें प्रदान किया था कि हम प्रतिदिन अपने घर में छोटा सा 2 आहुति 4 आहुति जो हमें अपेक्षित है उतनी आहुति देकर के, विशेष जो औषधीय द्रव्य है उसकी आहुति प्रदान करके हम इस यज्ञ को संपन्न करें। और यज्ञ को करके जो वायु का हम शोधन नहीं करते, जिस वायु को हम स्वच्छ नहीं करते हैं, जो हमारे दृष्टिगोचर नहीं होती, हमारी चर्म चक्षु से हम जिसको नहीं देख सकते, लेकिन जिसका हम निरंतर प्रयोग करते हैं और उसके अशुद्ध होने पर हमारे जीवन के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, उस वायु के शोधन के लिए हमें प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए कहा। इसलिए इसको भोजन के साथ भी जोड़ा। यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते तु तो गम पापा ये पचन्त्या। बिना यजन के भोजन करना पाप कह दिया। श्रीमद् भगवद गीता कहो, चाहे मनुस्मृति कहो, या और भी हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, उसमें सभी जगह पर भोजन के साथ भी यज्ञ को जोड़ा कि हम पहले यजन करें और उसके बाद भोजन करें। क्यों? कि स्वच्छता हम सब जगह पे चाहते हैं, और स्वच्छता के कारण बीमारियां नहीं होती, और बीमारियां नहीं होती तो रोग नहीं होते, तो उसके कारण दुख नहीं होते। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।